हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी 8 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो फर्स्ट पारी में मेरा एग्ज़ाम हो गया, तो उसी का मैं एनालाइज करवाने वाला हूँ। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये देखो, मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं जो क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आए हैं, है ना। और आगे जिन भाइयों का एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और आज जिन भाइयों का हुआ है वो भी देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। और आगे आने वाले में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करंट में क्या चीज़ें पढ़ के जाए और क्या ना पढ़े, ठीक है। और साइंस में अब क्या करें, ठीक है। जिन भी भाइयों का आगे 11, 12, 15 को एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब 16 जनवरी तक ग्रुप डी के एग्ज़ाम चलेंगे, है ना। तो आप अंत तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करंट जीके की बात करेंगे। करंट जीके में टोटल 20 क्वेश्चन आए हैं। टोटल पूरा करंट अफेयर से पूछा गया है ना। जीके बिल्कुल भी नहीं पूछी जा रही है इसमें। तो पहला ही क्वेश्चन आया था मेरे शिफ्ट में, जो आया था वो आईसीसी अंडर 19 जो महिला T20 विश्व कप हुआ था, है ना, 2025 में, वो उसने किस टीम ने जीता। तो इंडिया ने जीता था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन था नीरज चोपड़ा जो थे, उसने 90.23 मतलब मीटर भाला फेंका था, ठीक है। तो कौन सा जो खेल है उसमें फेंका था, तो उसका जो नाम है वो दोहा डायमंड लीग में फेंका था उसने। उन्होंने सेकंड रैंक प्राप्त करी थी नीरज चोपड़ा ने। और फिर सेकंड नंबर पर आया था, सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आया था बजट से, ठीक है, जो युवा मामला और खेल मंत्रालय का जो कितना बजट आवंटित किया गया था, है ना। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन था। उसका आंसर है 3794 पॉइंट कुछ पॉइंट में थे, है ना। तो करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, चौथा नंबर का। E0 पहल पायलट प्रोजेक्ट 2025 किस राज्य में शुरू की गई थी। E0 है ना, तो ये दिल्ली राज्य में शुरू की गई थी, है ना। तो ऐसे ऑप्शन में थे, दिल्ली उसमें सही था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों युद्ध अभ्यास से। तो आप है ना, आपके आने वाली शिफ्टों में ना युद्ध अभ्यास जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज मेरी शिफ्ट में युद्ध अभ्यास पूछा गया था, ठीक है। समुद्र शक्ति जो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था। तो ये तो नहीं पूछा था भाई किन के मध्य हुआ, ये पूछा गया था कि भाई कहाँ पर आयोजित किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और किस नंबर का हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप पूरा प्रिपेयर रहो और युद्ध अभ्यास की वीडियो देख लो, है ना। जो टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं ना, जैसे मैं करंट अफेयर रवि सर से पढ़ता हूँ ना, तो आप उनका वीडियो जरूर देख के जाओ। करंट अफेयर के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों बिहार का स्थापना दिवस, यानी जो दिवस है ना उससे भी ये क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में। तो एक बार आप जो भी है स्थापना है और दिवस है ना, तो इसका वीडियो भी आप देख लीजिए। जैसे बिहार का हाँ, ये सब दिया हुआ था क्वेश्चन। मतलब 22 मार्च को बिहार में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, मतलब किस लिए मनाया जाता है 22 मार्च को। तो ऑप्शन में दिया हुआ था बिहार का जो स्थापना दिवस है, या बिहार के अलग अलग जो त्योहार थे ना उसका हुआ दिया था। तो मैंने बिहार का जो स्थापना दिवस है ना वो ही लगाया था 22 मार्च को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र, नेक्स्ट क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 80वां सत्र है ना उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, है ना। तो एक क्वेश्चन ये आया था, ऑप्शन में था एनलाक बेयरकुबोक, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 8वें नंबर का। पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर जो चिप थी उसने मतलब उसको किसने लॉन्च किया था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव, ठीक है। जो रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इस सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था श्रेष्ठ योजना किस विभाग के अंतर्गत या मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, है ना। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, मतलब योजना विभाग से आया था श्रेष्ठ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो आप ये मंत्रालय से संबंधित वीडियो ना वो भी आप जरूर देख के जाओ दोस्तों, है ना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 2023 में जो मिस्टी मैग्रो वन पेयल थी, है ना। तो उसमें जो राज्य कौन सा राज्य जो है वो टॉप पर था ना। तो ऐसा क्वेश्चन था, जो गुजरात था इसका राइट आंसर, है ना। एक क्वेश्चन आया था परमाणु ऊर्जा आयोग 2047 में जो ऊर्जा का मिशन है
तो ये क्वेश्चन मेरा शायद गलत हो गया, क्योंकि इसमें मैंने 150 लगा दिया थे जो गीगावाट दिया हुआ था, और 100 गीगावाट की लक्ष्य प्राप्ति थी, है ना, 2047 तक। एक क्वेश्चन आया था, केरल की सबसे लंबी झील थी, रामसर आर्द्रभूमि के लिए काउंट की गई थी। तो उसमें एक तो लोकटक झील थी, वेमनाड झील थी, दो केरल की थी, बाकी उड़ीसा झील भी थी, है ना, ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो था वो वेमनाड झील थी, जो केरल की सबसे लंबी झील है ना। और MSME मतलब बजट आवंटन के लिए बढ़ाकर कितना कर दिया था। तो दोस्तों एक तो बजट का वीडियो देख लीजिए, है ना, एक युद्ध अभ्यास के लिए का वीडियो देख लीजिए, एक दिवस इम्पोर्टेंट उनकी थीम, ये भी आप देख लीजिए, निश्चित आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा। और स्पोर्ट्स की जो भी करंट है ना दोस्तों, जितने भी अवार्ड दिए गए हैं ना स्पोर्ट्स से संबंधित, वो सारे आप पढ़ के जाइए, कौन सा किसने जीता है, तो आपके शिफ्ट में जरूर आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन, है ना। और आज हमारे जो जो पुरस्कार है ना, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार हो गया, और पद्म विभूषण हो गया, पद्म पुरस्कार हो गया, है ना, और ग्रैंड स्लैम हो गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आज की शिफ्ट में, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। तो करंट के ये क्वेश्चन थे, ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट का। करंट में आप करंट अफेयर बाय रवि इसको फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम साइंस की, ठीक है, उसके बाद हम मैथ की करेंगे। मैथ में क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव थी, बाकी इजी थे, और रीजनिंग पूरी इजी है दोस्तों ना, उसमें टेंशन नहीं लेना। अब साइंस की बात करेंगे हम, ठीक है। तो साइंस में पहला क्वेश्चन आया था, बोर का परमाणु मंडल मतलब किस तत्वों के लिए लागू होता है। तो ऑप्शन में थे बेरिलियम, बोरोन, है ना, हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन मैं तो मतलब पढ़ा नहीं था शायद, इस वजह से गलत हो गया, मैंने छोड़ भी दिया था, लेकिन जब वापस टाइम बचा तो एक बार वापस आया था ना मैं, तब मैंने इसको बोरोन बेरिलियम पे लगा दिया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन शायद मेरा गलत हो गया है, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, जो कौन सी अधातु है, कौन सी अधातु धातु की तरह चमकीली होती है ना। तो ऑप्शन में था आयोडीन, क्लोरीन, ऐसे ऐसे ऑप्शन था, है ना। तो आयोडीन जो है तो अधातु है, वो धातु की तरह व्यवहार करती है, ठीक है, चमकीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थे भाई, साइंस के क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछे जा रहे हैं, आप घबराना नहीं है। देखो मैंने जो पहले अटेम्प्ट किया था ना वो साइंस को किया था, उसके बाद मैंने ये मैथ को किया था, इसकी वजह से मेरा मतलब थोड़ा सा संतुलन बिगड़ गया। और कुछ क्वेश्चन जैसे कुछ क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग गया, है ना, तो टाइम भी कम पड़ गया एक तो, फिर बाद में मैंने रीजनिंग की, फिर मैंने लास्ट में जीके की, है ना। तो रीजनिंग में सही वापस जो टाइम इधर मेरा खराब हुआ ना, तो वो रीजनिंग में कवर हो चुका था, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, टाइम टेकिंग रीजनिंग नहीं है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, जो अनुदैर्ध्य तरंग है ना ध्वनि, तो उससे भी एक क्वेश्चन आया था, मतलब ध्वनि से आया था एक क्वेश्चन, ध्वनि मतलब कैसे यात्रा करती है ना, तो अनुदैर्ध्य है तो उसकी क्या विशेषता है, ऐसे क्वेश्चन आया था, इजीली आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आया था चौथा नंबर क्वेश्चन, जो स्त्री केसर बनता है पौधे के अंदर, है ना, तो वो मादा जनन में है, तो उसका क्या कार्य है। तो स्त्री केसर जो होती है, जो मादा जनन का अंग है, ठीक है, स्त्री केसर, ठीक है, वो अंडाशय से होता है। तो उसमें से क्या होता है, जो पोलेन परागण होते हैं ना, उसको एकत्रित करती है, और जनन फर्टिलाइजेशन में मदद करती है ना, ठीक है, ऐसा ही ऑप्शन में था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखो न्यूमेरिकल से आया था ये क्वेश्चन, जो थ्रस्ट है ना दोस्तों, ये पहले भी आ चुका है और रिपीट हो गया है, सेम टू सेम, अब न्यूमेरिकल दे दिया है, जैसे 150 न्यूटन का थ्रस्ट है, ठीक है, और 0.25 मीटर क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो दाब याद करना था, ठीक है, इसलिए आप कर लोगे, इसमें भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 600, ठीक है, 600 पास्कल, ठीक है, याद रखना पास्कल आएगा पास्कल में। और एक आया था बेकिंग सोडा जो है ना दोस्तों, बेकिंग सोडा हो गया, धवन सोडा हो गया, इनका आप जो भी कार्य है ना वो जरूर याद करके जाओ, है ना। तो बेकिंग सोडा का कार्य आया था, जो एंटासिड में काम आते हैं, उसमें ऑप्शन में था पेट की अपच से बचाता, मतलब ठीक है, पेट में अपच से राहत, ऐसा ऑप्शन में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, 20 रुपये, सॉरी ये जीके का है, 20 रुपये का नोट है ना, तो उसमें ऑप्शन थे महात्मा गांधी की नई श्रृंखला, ऐसे थे, ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया था करंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारे जो गर्म चीज को छूने से छूते हैं तो हाथ को हटा लेते हैं, ऐसे मतलब किस वजह से हो रहा है ऐसा। तो हमारे जो
प्रतिवर्ती क्रिया होती है, संवेदी अंग है ना, जो स्पाइनल कोड से के द्वारा होता है। तो ऑप्शन में ऐसे संवेदी अंगों के द्वारा दिया हुआ था, तो वो सही हो जाएगा, बाकी अलग ही दिए तो ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूटन की गति का, जो न्यूटन के गति के नियम हो गया दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, इनको आप पढ़ के जाओ। इनमें से एक उदाहरण आ रहा है, जैसे किसका उदाहरण है ना, कोई वस्तु विराम है तो विराम में रहना चाहेगी, यह जड़त्व का नियम है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरा नियम जो होता है वो संवेग संकर्षण पे, मतलब सॉरी संग्रह, एफ बराबर एम वी है ना, तो ये दूसरा नियम हो जाएगा, एफ बराबर एम ए। ठीक है, सॉरी दोस्तों, एफ बराबर एम ए होता है। ठीक है, तो इसका आया था ये क्वेश्चन। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आया था, जो जैसे एक उदाहरण दिया हुआ था, बंदूक से जो गोली निकलती है ना, तो जब वो आगे जाती है तो पीछे, जितना आगे फोर्स लगा रही है उतना पीछे लगाएगी, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया। तो ऐसा उदाहरण दिया हुआ था ऑप्शन में। ठीक है, तो वो सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल दोस्तों 3 आए थे, 3 हमारी शिफ्ट में 3 न्यूमेरिकल आए थे, है ना। एक वस्तु थी जिसका 3 किलोग्राम द्रव्यमान है और त्वरण दिया हुआ था दोस्तों। इसमें हिंदी में जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है ना, वो गायब था। जैसे मैंने इंग्लिश में किया ना इसको, तो वो 4 मीटर पर सेकंड जो त्वरण है ना, वो शो हो चुका था। तो ऐसा क्वेश्चन मतलब आपको आ रहा है तो आप एक बार इंग्लिश में जरूर करके देख लीजिए, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने किया तो वो आ गया, शायद वो ये क्वेश्चन हट भी सकता है ना। तो इसमें पहली वस्तु थी जिसका 3 किलोग्राम द्रव्यमान था, त्वरण 4 मीटर पर सेकंड था। दूसरी वस्तु थी जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम था और त्वरण दिया था 2 मीटर पर सेकंड है। तो किस स्थिति में बल ज़्यादा होगा, है ना, बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन था। तो 3 किलोग्राम में जो 3 चौक 12 क्योंकि बल का फॉर्मूला, सॉरी, संवेग का जो फॉर्मूला बल का फॉर्मूला होता है वो F बराबर ma होता है ना। तो 3 चौक 12 हो जाएगा, इधर 5 दूने 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा 3 किलोग्राम वाली वस्तु में बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसका बल ज़्यादा आ रहा है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में भी था 3 किलोग्राम था, 5 किलोग्राम वाली था, या दोनों में बराबर लगेगा, या निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ऐसे ऑप्शन थे। ठीक है, 12वां नंबर का क्वेश्चन है, धारावाही चालक, जो धारावाही चालक है ना, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित किस नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो जो धारावाही चालक है ना दोस्तों, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो हमारा लेफ्ट हैंड का थंब रूल है ना दोस्तों, उससे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन में ऐसा ही था, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, और ये मैक्सवेल जो हमारा फ्लेमिंग, सॉरी, ये दाएं हाथ का थंब रूल है ना, वो काम करेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ये जो होती है अंगूठा जो होता है करंट की दिशा दिखाता है, और ये जो अंगुलियां होती है ना मुड़ी हुई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, महिलाओं में जो अंडे का निषेचन कहाँ पर होता है, जो महिलाएं हैं अंडे का निषेचन कहाँ पर होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन में फेलोपियन ट्यूब दी थी, तो ये सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर। इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलना वही होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, जो कार्बनिक यौगिकों में कैसा बॉन्ड पाया जाता है, जैसे सहसंयोजक बॉन्ड हो गया, और आयनिक बॉन्ड हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, धात्विक बॉन्ड हो गया, चारों ऑप्शन में थे। तो सहसंयोजक बॉन्ड है जो अधातु अधातु के मध्य बनता है। ठीक है, और धातु अधातु के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऊपर ऊपर से साइंस पूछी जा रही है अभी तक तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो पेट में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन था, पेट में पाचक एंजाइम तो सबको पता है, भी पेप्सिन होता है, प्रोटीन को पचाता है पेट के अंदर। ठीक है, हमारे आमाशय के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो था, तो जो इलेक्ट्रॉन 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से मतलब या तो शायद रोंग कुछ चुनना था, या रोंग दिए हुए थे, एक सही दिया हुआ था। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो त्रिभुजाकार सा में चक्कर लगाता है, या इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से कौन सा भारी है, ऐसा ऐसा मतलब भारी होता है, ऐसा दिया हुआ था, है ना। तो ये मतलब जिसने थ्योरी पढ़ रखी है ना, वो कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, और ये बोर वाला थोड़ा मेरे को बेड़ा लगा था, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं था।
पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे छूट गया, बाकी दूसरा कर लिया फिर माइंड में नहीं आया, है ना। इजी थी साइंस पूरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर लोगे, है ना। जो मैं बता रहा हूँ उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है और ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना भाई, डीपली बिल्कुल नहीं पूछी जा रही है, ठीक है। जितना पढ़ा है उतना रिवीजन करो साइंस में। और जीके के लिए मैं सॉरी करंट की बता रहा हूँ, करंट जीके नहीं पूछी जा रही, करंट पूछी जा रही है। करंट अफेयर बाय रवि देख लो एक बार, जितना भी हो सके मैराथन क्लास है, ठीक है। और रीजनिंग की बात करेंगे ना दोस्तों, रीजनिंग बिल्कुल ईजी आ रही है, आप जितना चाहो ना उतना अटेम्प्ट कर सकते हो, और जितना चाहो उतना उसके मतलब 30 में से 30 ला सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपने थोड़ी सी भी पढ़ी है ना तो भी ला सकते हो, इतनी ईजी आ रही है रीजनिंग, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है। 5 क्वेश्चन आ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, 7 बंदे दे रखे थे, सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे थे, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे और 2 क्वेश्चन जो कतार में बैठे रहे हैं ना, 7 बंदे थे उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे थे, तो ऐसा ही दिया हुआ था, ठीक है। फिर ए के बाएं बता दो, बी के बाएं बता दो, ऐसा क्वेश्चन आया था। 5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के हो गए, और 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जैसे 2 3 4 5 7 8 9 10 दे दिया, है ना। सम और विषम दे दिया, मतलब ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके दोनों तरफ सम संख्याएं, मतलब आगे भी और पीछे भी, मतलब बाएं और दाएं, है ना। तो इसके पहले और इसके बाद ऐसे 2 3 क्वेश्चन थे दोस्तों, है ना। तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही थे बिल्कुल सीरीज में, ठीक है। और नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है इस प्रकार से थे, संख्या दे दी जैसे 7, ऐसे देख, है ना। ये सारे रीजनिंग के मैंने लिख रहे हैं, तो मैं पीडीएफ लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, है ना। तो जैसे 7 8 9 4 5 थे, है ना, तो इनको अवरोही क्रम में जमाओ, तो बाएं से दूसरा दाएं से दूसरा दोनों अंकों का योग, ऐसे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम थे, अवरोही आरोही क्रम में जमाओ, फिर दाएं से दूसरा बाएं से दूसरा दोनों का योग, ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था दोस्तों सीरीज में था, मतलब रीजनिंग में, जैसे एक बार 14 दे दिया, फिर 16 दे दिया था, फिर 50 दे दिया था, और नीचे 4 5 ऑप्शन दे दिए थे। जैसे 14 में मतलब 12 जोड़ते 26 हो जाता है, ठीक है। और 26 में यदि 24 जोड़े तो 50 हो जाता है। ऐसा ही सेम पैटर्न पर कौन सा लागू हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। देखो दोस्तों, मैंने एक सारे क्वेश्चन लिख के आया हूँ, थोड़ा सी मेहनत की है, तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और 2 क्वेश्चन आए थे कथन और निष्कर्ष से, ठीक है। 2 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल इजी थे, ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल था बिल्कुल। और एक क्वेश्चन था जैसे 9 का स्क्वायर कितना 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 12 का मतलब आगे ऑप्शन लगा हुआ था, क्या होगा, है इजी है यार। और बाकी साइन चेंज से थे 2 3 क्वेश्चन, जो साइन चेंज करो आंसर निकालो फटाफट, ठीक है। ब्लड रिलेशन से आया था दोस्तों, एक क्वेश्न आया था ब्लड रिलेशन से, जो चिन्ह वाला आता है ना, साइन वाला, ए इंटू बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है ना, ऐसा क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और बाकी सारे हो गए। और डायरेक्शन जो के 2 क्वेश्चन आए थे, जैसे पूर्व की तरफ गया 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, है ना। तो बताओ ए मतलब ए बिंदु से स्टार्ट हुआ, पी पर खत्म हुआ, तो बताओ ए वापस उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा ए की तरफ जाने के लिए, उत्तर में जाएगा, और उनकी दूरी कितनी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया, एक तो ये हो गया। और एक दे दिया जैसे ए बी के उत्तर में है, बी सी के दक्षिण में है, सी डी के पश्चिम में है ना। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, लास्ट में पूछ लिया भाई के बताओ बी सी के किस दिशा में है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, मतलब ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल। और बाकी सारे क्वेश्चन है जो कोडिंग डिकोडिंग के बचे हुए क्वेश्चन, वो कोडिंग डिकोडिंग के है, बिल्कुल आ जाएंगे, इजी है बिल्कुल रीजनिंग, ठीक है। 30 में से 30 कर लोगे, ठीक है। अब बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में जैसे 3 दिया हुआ था, श्रेया दिया था, और उनकी माता दी थी, और दादा दिया था, उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ था, और औसत आयु दे रखी थी सभी की, ठीक है। तो उन औसत आयु को उनकी संख्या से गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा, फिर उन अनुपातों का योग करके भाग दे देंगे तो आ जाएगा, और माता की आयु पूछी गई थी, ठीक है। इजी था ये क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपली क्वेश्चन आ रहे थे जो इजी है, हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और छूट एंड प्रॉफिट, इससे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था दोस्तों, जैसे 60% तो उसने खर्च कर दिया, अभी भी उसके पास 520 रुपये बचे हैं,
तो उसकी टोटल आय कितनी है, ऐसा क्वेश्चन आया था, सिंपल था। तो जैसे 60% खर्च कर दिए तो 40% उसके बाद शेष बचा है, तो 40% बराबर 520 के हो जाएगा। तो 100% मतलब 10% अगर आएगा तो वो 1300 आएगा, ठीक है। और 100% करेंगे तो 1300 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन था तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, जैसे 1/7, ये देखो 1/7 माइनस 1.3.5 है ना बटेवे में, प्लस 2/7, फिर प्लस 5 सही 2/7 है ना, और फिर प्लस का था 4/49, ठीक है। तो इसका मान निकालना था, तो ऑप्शन में शायद था, जो लास्ट में आंसर मैंने निकाला था ना इसका, जो एलसीएम लेकर है ना, तो 5 सही 37/49 था, ठीक है। शायद ही आंसर हो सकता है। एक क्वेश्चन आया था तृतीय अनुपात से, जैसे 9 और 60 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है, वो होता है b² अपॉन a, यानी 60 का स्क्वायर करो फिर 9 का भाग दे दो, तो 400 आएगा शायद इसका राइट आंसर, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 2 फिर 20 इंटू 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था थोड़ा हार्ड था दोस्तों, मतलब जो शीर्ष लंब दिए हुए थे, एक त्रिभुज है उसके शीर्ष लंब दिए हुए थे, तो बताओ सबसे बड़ा शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी थी इसमें, नया क्वेश्चन लगा मेरे को। और एक हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस से, मतलब एक मीनार है, सॉरी 2 मीनार है, जिसकी एक की लंबाई 10 मीटर थी ऊंचाई, और दूसरे की ऊंचाई 15 मीटर थी, ठीक है। और उनका जो यूनियन कोण दे दिया था, एक का 45 था और एक का 60 था, एक बंदा जो बीच में खड़ा था, ठीक है। तो बताओ दोनों मीनार के पाद की बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, और √3 का मान दिया हुआ था 1.732 है ना, दिया हुआ था। तो दोनों पाद की दूरी ज्ञात करनी थी, इजी क्वेश्चन था यह, ठीक है। बाकी सारा इजी थे, 2-3 क्वेश्चन की नहीं कह सकता हूँ। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, जैसे 2 की पावर x प्लस का 1 है ना, और प्लस लगा हुआ था बीच में, फिर वापस उसकी पावर ऐसा दिया होता, फिर बताओ x का मान क्या है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगा मेरे को, मैं हमारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का लगा था, क्योंकि टाइम नहीं था, तो ज़्यादा इसमें सोच भी नहीं सकते हैं, ज़्यादा यदि सोचेंगे तो हमारा पेपर बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। बाकी मैंने टोटल जो है रीजनिंग, मैंने जीके में टोटल 14 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। साइंस की बात करें दोस्तों, तो साइंस में मैंने 25 में से 25 ही कर दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरा गलत भी हो गया लास्ट में, मैंने 23 तो जाना स्टार्टिंग में ही कर लिए जब मैंने किए थे, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, बाद में आया जब मैंने वापस एनालाइज किया था ना, तब उन क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। तो साइंस में मैंने किए थे टोटल 25 में से 25, जो एक क्वेश्चन मेरा गलत हो चुका है, ठीक है। और दोस्तों अभी बाकी देखते हैं, और रीजनिंग में मैंने 30 में से 30 किए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, छोड़ने लायक भी नहीं था जो छोड़ दे, है ना। और बाकी मैथ में मैंने टोटल 21 क्वेश्चन किए थे, 21 या 22 किए थे, 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, टोटल मैंने ये छोड़ दिए बाकी, ठीक है। आप देख लीजिएगा, और आने वाले भाइयों एक बार जरूर जो बताया है उनको आप जरूर देख लिए, और फालतू ना पड़े करंट अफेयर में, बस मैं बता रहा हूँ इधर उधर ना देखे, एक ही वीडियो देख लीजिए, एक दो, जैसे करंट अफेयर बाय रवि है, उनकी जो मैराथन क्लास है ना उनको फॉलो कर लीजिए, सारा क्वेश्चन उन्हीं में से आ रहा है, मतलब इर्द गिर्द आ रहा है, आपको आ जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रही है करंट भी, पर आ जाएगी ठीक है। जिनके बस शुरू में हुआ तो उनको तो पता नहीं था, लेकिन हमको तो पता चल चुका है, तो पढ़ लीजिए यार, क्या होता है ना। वैसे जो आज का एनालिसिस में देखा जाए तो मैक्सिमम जो बंदे हैं ना वो 85 से, मतलब 80 से 85 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई 70-75 भी कर रहा है, बट मैक्सिमम 80 के समथिंग है ना, इर्द गिर्द, ज़्यादा मतलब ज़्यादा भी नहीं हो रहा अटेम्प्ट। जैसे टेक्नीशियन में हुआ था ना 100 में से 100 कर रहा है कोई, 95, 96, 97, 98, तो इस बार इतना अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, कारण यही है कि करंट जीके पूछी जा रही है, ठीक है। और मैथ का लेवल थोड़ा अब भी है, अकॉर्डिंग टू द जो बाकी के एग्जाम हुए हैं ना, एनटीपीसी का हो गया और टेक्नीशियन का हो गया, एलपी का हो गया, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो रेलवे ग्रुप डी की मैथ है ना वो थोड़ी सी है, मतलब अपर लेवल है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, बाकी सारे सारे की मैं नहीं कह सकता, मतलब इतना ही है, 20 क्वेश्चन तो जना ईजी है, बाकी आप बना लोगे। टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैं बताना भूल गया था, ठीक है, इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था,
जैसे फ्रैक्शन में वैल्यू वैल्यू दे रखी थी 4/5 28 दिया हुआ था, 4/5 भाग 17 दिन में मतलब 28 दिन में कर रहे हैं। फिर जैसे 4 का भाग दे देंगे, ऐसा क्वेश्चन था। दो मतलब दो जने थे वो कर रहे मतलब कर रहे थे, और फिर एक टंकी से था, ऐसा है ना। ठीक है, तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मतलब मैंने मेहनत करी है तो थोड़ा सा मेहनत आप भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आपने कितना अटेम्प्ट किया वो भी बता दीजिए। ठीक है, और आप सभी को ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।